किन किन चिबुक बातों को का? हृदय में लगाते हैं हाँ और हाँ। भौं के जो दृष्टि होती है भौं के मध्य में रहती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यस। पद्मासन का बताइए प्रिया जी, पद्मासन में क्या क्या था? सर्व पाप नाश, नासिकाग्र दृष्टि रहेगा, सॉरी सर्व व्याधि विनाशकारी। नासिकाग्र दृष्टि, और कुछ था उसमें? ये अभी जालंधर बन था ना, चिबुक हृदय प्रदेश में, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। भद्रासन का निक्की जी आप बताइए, भद्रासन में क्या क्या था? योगियों द्वारा पूजित आसन हठ प्रदीपिका में था, और नहीं, इसमें मैं जब अभी व्याधि यहाँ बात नाशक। कर रहे हैं ना, यहाँ केवल हम लोग गैरंट संहिता की बात करेंगे। जब मैं पूछूं तो जी। स्पेशली मैं मेंशन कर दूंगा ना कि हठ प्रदीपिका में क्या था ना, अभी केवल व्य, यहाँ पे बात करेंगे। व्य, व्या, व्याधि नाशक और और नासाग्र दृष्टि। उसके अलावा कुछ? और मुझे याद नहीं आ रहा सर। नहीं ना, इसमें भी हम लोग जालंधर बंद लगाते हैं, याद रखिएगा। स्टार्टिंग का 3 अभ्यास ना, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, तीनों में चिबुक हृदय प्रदेश में रहेगा, मतलब जालंधर बंद रहेंगे। यहाँ पे भी सर्व व्याधि नाश बताया गया है और यहाँ नासाग्र दृष्टि बताई गई, ये 3 चीज याद रखिएगा। ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी जालंधर बंद। पहले वाले में भ्रूमध्य दृष्टि है, इसमें इसमें नासाग्र दृष्टि। इन दोनों से सर्व पाप नाश बताया गया, लेकिन यहाँ पे मोक्ष द्वार का भेदन या मोक्ष कपाट का वेदन बताया गया, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, ऐसा बताया गया। मुक्तासन का निवेदिता जी, मुक्तासन में क्या था बताइए जल्दी तो। सर मुक्तासन सिद्धि प्रदान करने वाला आसन है। अ, अ, प्रीति जी, सिद्धि प्रदान करने वाले कोई और आसन पढ़े थे क्या हम लोग? सर मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, मुक्तासन और वज्रासन ये दोनों आपके सिद्धि प्रदान करने वाले ना, सिद्धि प्रदान करने वाले आपके मुक्तासन वज्रासन, ये 3 हो गए अभी हम लोगों ने देखा, ये 2 सिद्धि प्रदान करने वाले। स्वस्तिक आसन का वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया था। सिंहासन का नहीं बताया गया था। हाँ, सिंहासन का उपमा जी आप बताइए तो जरा, सिंहासन का क्या लाभ था? लाभ सिंहासन का मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं कल नहीं थी क्लास में। हो गया, आपने सर वीडियोस भी नहीं देखे। सारे रोग नष्ट होते हैं सिंहासन से। हम्म। सर्वव्याधि नाश ना, सर्वव्याधि था इसमें भी। और कुछ था क्या? सर इसमें भी नासाग्र जालंधर बंद दृष्टि। है और भ्रूमध्य दृष्टि। बहुत अच्छा। नासा नहीं, हाँ, नासाग्र दृष्टि थी, नासाग्र भ्रूमध्य बंद था दृष्टि। ना, वो मैंने बताया था, हिंदी में थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। नासाग्र दृष्टि थी, और यहाँ पे भी जालंधर बंद है ना, जालंधर। अब एक बार मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन किसमें किसमें जालंधर बंद था ना। यहाँ आपके जालंधर बंद थे, यहाँ जालंधर बंद थे, यहाँ जालंधर बंद हैं, सिंहासन में जालंधर बंद है ना, ग्रीन से आप जालंधर पर समझिएगा। सर्वव्याधि नाश मैंने बताया था ना, ये 3 सर्वव्याधि हो गया, अभी उसको नहीं लेते हैं। गोमुखासन से वैसा कुछ था क्या, कोई बताएगा? मुखासन से नहीं था सर। गोमुखासन नहीं था, वीरासन और धनुरासन से भी नहीं था, मृतासन से कुछ था क्या? से पढ़ाए नहीं अभी विश्रांति ना। था उसमें। हाँ, नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग ना। तो ये 5 6 7 8 गोमुखासन तक हो गया। वीरासन की बात करते हैं, आइए। पोस्चर को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, हम लोग इसको जब प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको वो क्लियर होगा। अभी आप ये याद रखिए, अभी आपकी प्रायोरिटी 2 चीज होनी चाहिए। एक जो बेनिफिट वगैरह बताए गए हैं ना, अदर देन पोस्चर, और क्या है बेनिफिट के साथ साथ किन किन बातों का ख्याल रखना है ना, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये 3 एक बात करेंगे। और अदर देन पोस्चर क्या क्या आपको करना है, केवल हम लोग यहाँ करेंगे। और आसनों के नाम आप अभी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में आसन के भी नाम याद कीजिएगा, उसका क्या क्या लाभ है, उसके पोस्चर है ना, तो जब आप एक साथ 32 आसन के करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर 32 में क्या करेंगे, अगर हम लोग धीरे धीरे करके पहले नाम याद करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई हठ प्रतिपिका के सारे आसनों के नाम नहीं बोल पाएगा ना, सभी को वो याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतनी बार रिवाइज किया ना। यहाँ पे भी अब देखिए 6 7 आसनों के नाम आपको याद हो गए होंगे, आज भी हम लोग जो करेंगे उसके नाम भी याद हो जाएंगे। और वो चीज नासिका दृष्टि, सर्पाप नाश, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ ना, तो बेनिफिट आप साथ साथ याद करते रहेंगे। और दोबारा तिबारा जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में मिलेंगे ना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो वो चीज आप फिर से रिकॉल करेंगे। आसन आपने पहले पढ़ लिया, वो नाम याद रहेगा, बेनिफिट याद रहेगा, उसके बाद फिर जब आप पॉस्चर करेंगे तो वो भी चीज आपको याद हो जाएंगे ना। तो इसके लिए घबराना नहीं है, पॉस्चर क्या है उसके लिए हम लोग अलग से सेशन रखेंगे। कल जो क्लास करेंगे उसके बारे में, आई मीन कल प्रैक्टिकल सेशन का लास्ट में 5 मिनट लेंगे बात करने के लिए। आइए हम लोग गोमुखासन स्टार्ट करते हैं। शायद गोमुखासन भी हो गया था, यहाँ पे वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया था। एक और चीज, इसमें कहीं पे भी हाथ पकड़ने वाली बात नहीं करते हैं हम लोग ना, श्लोक में कहीं पे भी हाथ को पकड़ने का नहीं बताया गया। क्या बोला गया? स्थिरम कायम समासाध्य ना, केवल शरीर को सीधा करके स्थिर करके रखना, इसी को क्या बोला गया? गोमुखम, ये गोमुख की तरह जो आकृति बनती है ना आपके पैर से, इसी को हम लोग गोमुखासन बोलते हैं ना। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वीरासन। वीरासन में वैसा कुछ
इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हल्का सा बता देते हैं। वहां पे जो वीरासन था ना वो तीसरे नंबर पे था ना। सर एक बार स्वस्तिक आसन का ये दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लें। हाँ, बस इसमें यही लिखा हुआ है ऋजु काया समासीना। और इसमें कुछ नहीं बताया मैंने, इसमें कल भी बताया था कि आप अपने पैर के तलवों को ना ये जंघों और इस पिंडलनी के बीच में रखते हैं ना, यहाँ पे भी वही स्थिति रहती है। और इसमें वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये ऋजु काया समासीना मतलब सर को सीधा रखना है, इसमें झुकाना उकाना कुछ नहीं है ना। वीरासन की बात करें तो क्या बोला गया है कि एक पैर को दूसरे पैर के जांघ के समीप रखेंगे ना, जिस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरे पाँव को दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन मतलब मोड़ करके ऐसे करके कर लेना है, इसी को वीरासन हम लोग बोलते हैं ना। तो इसमें वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा मैं यहाँ पे समय नहीं लूंगा। धनुरासन, वहां पे जब आपने हठ प्रदीपिका में देखा था तो वहां पे भी इसका वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया था ना, 7वें नंबर पे वहां पे आया था। यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं बोला, केवल मेथड लगभग सेम ही है। क्या बोला गया, दोनों पैरों को भूमि पर फैला दे, दोनों हाथों को पीठ की ओर करके दोनों चरणों को पकड़ लें तथा धनुष के आकार से शरीर को कर लें। योगियों के अनुसार यही धनुरासन है। ये देखेंगे ये था। सर हाँ बोलिए। सर हठ प्रदीपिका में धनुरासन को हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से उसमें ना खींच करके आपको कान के पास लाना था जी। मैंने जो क्विज बनाया था ना उसमें ये श्लोक लिख के दिया था और पूछा था कि वो किस अभ्यास से संबंधित है ना, तो वहां पे जो था वो पैर के अंगूठों को खींच करके आप कानों के समीप लाने के लिए कहा गया था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं मृतासन। मृतासन को हम लोग शवासन के नाम से भी जानते हैं। शवासन का क्या लाभ था वहां पे, कोई बताएगा? शवासन विश्रांति, शांतिदायक। और कुछ? शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। बहुत अच्छा, ये दो लाभ थे। और यहाँ पे भी जब आप श्लोक में देखेंगे ना तो श्लोक में कहीं पे भी मृतासन की चर्चा नहीं दिखती है, यहाँ पे आपको शवासन ही देखने के लिए बोला गया है ना। और यहाँ पे भी सेम वही दो लाभ बताए गए हैं। श्रम हरम मतलब आपकी थकान को मिटाता है, और चित्त विश्रांति कारणम मतलब आपके चित्त को संतोष देता है, चित्त वृत्तियों का निरोध कह लीजिए एक तरीके से ना, एक तरीके से आराम पहुंचाता है आपके मन में ना। यही दो लाभ बताया गया था। हालांकि श्लोक में जब स्टार्टिंग में देखा था आपने तो वहां मृतासन था, लेकिन जब इसके श्लोक को पढ़ेंगे मृतासन में तो हर आसन के श्लोक में उस आसन का नाम रहता है, लेकिन यहाँ पे केवल शवासन ही लिख दिया गया। तो और याद रखिएगा शवासन का जो लाभ हठ प्रदीपिका में है वही लाभ आपको गिरण संहिता में भी बताया गया है। वही दो चीज, एक श्रमहरम और चित्त विश्रांति कारणम ना। तो इसमें भी वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो दो बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुप्तासन की। गुप्तासन के लिए क्या बोला गया कि दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पाँव को छुपा कर रखें, उन पाँव में गुह प्रदेश को कर ले, यह गुप्तासन है। क्या आज के टाइम पे जो हम लोग आसन करते हैं किस आसन से ये मिलता जुलता लग रहा है इंस्ट्रक्शंस? आज के टाइम पे हम लोग कोई ऐसा अभ्यास करते हैं क्या जो लगभग ऐसा इंस्ट्रक्शन उसमें रहता है कि दोनों पैर स्वस्तिक स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में हम लोग छुपाते नहीं है ना। जब नॉर्मल हम लोग सुखासन करते हैं ना आज के टाइम पे, हाँ बहुत अच्छा, सुखासन करेंगे ना। सुखासन में क्या करते हैं, सिंपल पार्थी मार के बैठ जाते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते। तो वही चीज क्या बोला गया कि दोनों घुटनों के मध्य में दोनों पाँव को छुपा लेना, तो जैसे ही वहां जाएंगे तो पैर छुप जाएगा आपका, उन पाँव के गुह प्रदेश को कर ले। और फिर इसी को क्या बोल दिया गया, गुप्तासन। तो इसका भी वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा यहाँ पे गुप्तासन बोला गया, लेकिन हठ प्रदीपिका में सिद्धासन का ही ये दूसरा नाम है ना। आइए बात करते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन किसमें करना है, मुक्त पद्मासन। एक दो अभ्यास मैं पूछना चाहूंगा। और कुक्कुटासन किस अभ्यास में करने के लिए बोला गया है? कुक्कुटासन पढ़ लिया ना हम लोगों ने, पद्मासन में। हाँ पद्मासन में। और स्थल बस्ती किस अभ्यास में करने के लिए बोला गया है? उत्कट आसन। उत्कट आसन में। स्थल बस्ती उत्कट आसन में। पश्चिमोत्तानासन। स्थल 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 में पश्चिमोत्तानासन और अश्विनी मुद्रा। हाँ बढ़िया पकड़ा आपने, जल बस्ती उत्कट आसन में करना है, ये छोटा छोटा बात ध्यान रखिएगा। और मत्स्यासन आपको मुक्त पद्मासन में, ये शायद क्वेश्चन एक बार आया हुआ है यहाँ से कि मत्स्यासन किस अभ्यास में करने के लिए, किस आसन में करने के लिए कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये मुक्त पद्मासन। पिछली बार आया था ये। हाँ वही कभी आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा साल, बट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे कि जो मुक्त पद्मासन है ना इसमें करना है।
मुक्त पद्मासन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि नॉर्मली जब पद्मासन की बात करते हैं ना तो हम लोग उसमें हाथों को पीछे करके ऐसे करके पकड़ लेते हैं ना, लेकिन जब आप बिना हाथों को पकड़े उसी को यहाँ पे मुक्त पद्मासन बोलेंगे ना, मतलब हाथों से मुक्त है एक तरीके से। और मुक्त पद्मासन कृत्वा उत्थान शयनम चरित, इसके जब आप देखेंगे ना यहाँ पे क्या बोला गया, पहले आप देखिए इसके पोस्चर को आप देखेंगे ना, तो इसने क्या किया है कि पैर को पकड़ लिया है ना, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो पैर को पकड़ने की बात कहीं नहीं बोली गई। क्या बोला गया है, दोनों हाथों की केहनियों के सिर को लपेट लेना, तो हाथ की पोजीशन कुछ यहाँ पे रहेगी ऐसे, यहाँ पे आपकी केहनी रहेगी, इधर वाली केहनी और इधर को केहनी। एक अभ्यास आगे मैं दिखाऊंगा, उसमें ऑलमोस्ट यही पोस्चर रहेगी। फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पद्मासन है, अभी देख सकते हैं आप, उसमें कोई और पोस्चर रहेगी, उसके नाम क्या बोले हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मत्स्यासन घेरण संहिता के अनुसार ऐसा नहीं है। कैसा बोला गया, हाथ पीछे रहेगी और दोनों हाथ आपस में बंधे रहेंगे ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि केहनियों से सिर को लपेट लें और भूमि पर चित्त लेट जाए, मतलब लेट जाना है। और ये क्या बोल दिया, यह रोगों को नष्ट करने वाला है ना। तो अब अपने पास 3-4 अभ्यास नष्ट करने वाले मिल गए ना। जल्दी से कोई बता दीजिए सीक्वेंस से कैसे कैसे था नष्ट, रोगों को नष्ट करने वाला। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। और अभी मिल गया ना एक मुक्त मत्स्यासन ना। ये क्लियर हो गया ना सभी को, मुक्त पद्मासन में करना है और ये सारे रोगों को नाश करता है, बस ये याद रखिएगा। मत्स्येंद्र आसन के लिए हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया था, दीपक जी बताइए आप। कल मैंने बोला था ना पढ़ के आने के लिए, पढ़ा था आपने मत्स्येंद्र आसन का क्या क्या बताया गया हठ प्रदीपिका में। जी सर, इसमें लाभ इसके बता दें, जठराग्नि इसकी तीव्र होती है और रोग नष्ट में अस्त्र के समान होता है, ये नष्ट क्या करने बात में। है। और ये कुंडली जागरण में जो है सहायक होता है और चंद्रमंडल स्थिर करता है। बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न सही है हो गया सर आज ये? आपसे। चलिए, अब यहाँ पे वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया, यहाँ पे केवल एक चीज बता दी गई कि यहाँ दृष्टि भ्रूमध्य है। ये तीनों चारों कुछ नहीं मिला यहाँ, थोड़ा सा अलग है भ्रूमध्य दृष्टि। अब भ्रूमध्य दृष्टि आप एक और शामिल हो गया आप में ना, एक क्या था सिद्धासन, अब एक मिल गया मत्स्येंद्र आसन। दो आपकी भ्रूमध्य दृष्टि हो गई ना। अब आगे भी मिलेगा तो उसको भी आप अपने टेबल में ऐड करते जाइएगा। अभी के लिए 2 मिल गई है, एक सिद्धासन और एक मत्स्येंद्र आसन ना। वहां पे दृष्टि को कुछ नहीं था, लेकिन ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा, वहां पे वो 4 लाभ थे, वहां दृष्टि नहीं थी ना। ये छोटा छोटा डिफरेंस आप याद रखिएगा। मेथड सेम है, मेथड को हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। आगे आते हैं हम लोग गोरक्षासन। गोरक्षासन को हम लोग वहां पे बोल दिया गया था आपको भद्रासन का ना, भद्रासन का दूसरा नाम। और वहां पे गोरक्षासन का हट प्रदीपिका में पूजा जी बताइए तो क्या था, भद्रासन का कुछ बताया गया था वहां पे। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, अभी भावना जी आपको याद आ रहा है क्या, वहाँ क्या था भद्रासन से रिलेटेड कुछ हठ प्रदीपिका में। नासाग्र दृष्टि बताया था, सिद्ध योगियों द्वारा पूजित आसन बताया था, और व्याधि विनाशक। वहां पे केवल व्याधि विनाश था ना, वहाँ नासाग्र दृष्टि कहाँ थी। ठीक है, वहाँ नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि तो अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा ना भद्रासन में, याद आया कुछ। जी सर, ये अभी पढ़ा। सिंहासन, हाँ अभी। हाँ, ये सिंहासन के केवल सर्व व्याधि विनाशकार था ना, सर्व व्याधि थी। और योगियों द्वारा पूजित आसन। कोई कुछ कह रहा है क्या। सर सिंहासन में है ये सब, योगियों द्वारा पूजित आसन, और तीनों बंद सरल हो जाते हैं। ठीक है ना निक्की जी, सिंहासन में है वो पूजित आसन, और जो आप बोल रहे हैं नासिकाग्र दृष्टि, ओके। ये हाँ ये याद रखिएगा, ओके। वहां पे केवल सर्व व्याधि नाश है। अब यहाँ पे बात करते हैं गोरक्षासन के लिए क्या बोला गया। अब देखिए ये आ गया कंठ संकोचन, एक और जालंधर बंद मिल गया ना। तो अब एक और इंक्लूड कर लीजिए, सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन और गोरक्षासन एक और आ गया ना यहाँ पे। देखिए वहां पे भद्रासन गोरक्षासन एक ही था, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अभ्यास है और दोनों में जालंधर बंद के लिए बोला गया, वहां पे जालंधर बंद नहीं थी ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे नासिकाग्र दृष्टि, एक और नासिकाग्र दृष्टि आ गई। सिंहासन में था, पद्मासन में था, भद्रासन में था, गोरक्षासन में ना। ये तीन चारों में आपकी क्या गई, नासिकाग्र दृष्टि ना। तो ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिद्धि प्रदान करने वाले दीपक जी, सिद्धि प्रदान करने वाले हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कहीं कहीं किसी पे, कोई नहीं बताएगा। दीपक जी बताइए, आप नहीं बताएंगे तो प्रिया जी बताएंगी। कहीं देखा था क्या हम लोगों ने अभी सिद्धि देने वाला आसन घेरण संहिता में। नहीं, नहीं सर, ध्यान नहीं आ रहा है। प्रीति जी आप बताएंगे। मुक्त और वज्र में। मुक्तासन और वज्रासन। हाँ, मुक्तासन में था और वज्रासन में था सिद्धि। अब इसमें एक और लिख लीजिए आप गोरक्षासन ना। तो ये 3 आपको सिद्धि देने वाले आसन हो गए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन चीजों को जब आप बार बार बोलेंगे ना, आपको स्वतः वो चीज याद आ जाएगी। और मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि आपको मैं वो चीज एकदम रटवा दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो ये 3 सिद्धि देने वाले हो गए। आइए अगले अभ्यास में चलते हैं। ऐसा और कुछ नहीं है ना, 3-4 चीज हम लोगों ने देख लिया। एक जालंधर बंद हो गई गोरक्षासन में, एक नासिकाग्र दृष्टि और एक सिद्धि देने वाले आसन हो गए ना। ये 3 चीज आपके गोरक्षासन में, घेरण संहिता में हो गए। आइए आगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का वह बहुत सारा लाभ बताया गया था। पूजा जी बताना चाहेंगे आप? नहीं तो प्रिया जी, आप दोनों में से कोई बताइए, पश्चिमोत्तानासन का क्या लाभ था हट प्रदीपिका के अनुसार? प्राण सुषुम्ना में जाता है, बहुत अच्छा। जठराग्नि दीप्त होती है, उधर पतला होता है, हाँ, आरोग्यता। ये 4 थे, ठीक है ना पूजा जी? सुनते जाइए, सुनने से भी चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर आपको नहीं आ रहा है, केवल आप सुनते जाइए ना। तो ये 4 चीज थी कि प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है, पेट का पतला होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आरोग्यता भी वहां पे था। ये 4 अभ्यास थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया। केवल क्या बोला गया, पैर को पसार लेना है दंड रूप को, और क्या करना है, आपके फोरहेड को, आपके अपने कपाल को चिति युग्म के मध्य में ना, आप अपने घुटनों के बीच में लेकर के जाएंगे। और इसी को क्या बोल दिया गया, पश्चिमोत्तानासन है। ऐसा यहाँ पे कोई लाभ नहीं बताया गया, वहां पे उन 4 आसनों में शामिल है जो बेनिफिट वाले थे ना। आइए अगले अभ्यास में चलो। अब उत्कट आसन, इसको हम लोगों ने इसका यूज तो देखा था जलबस्ती में, कैसे करना है। आइए क्या बोला गया, पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर टिका देना है ना, और उनके सहारे बैठे और एड़ियों को भूमि पर ना टिकने दे। मतलब हम लोग जब इंडियन शीट में वॉशरूम जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पूरे पैर के तलवे फर्श पे रहते हैं ना। लेकिन जब आप उत्कट आसन की बात करते हो, तो एड़ी को पूरा उठा लेना है, केवल आप अपने पंजे पे खड़े रहेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा गलत दे दिया, ये नौली वाला अभ्यास टाइप का है। लेकिन हाँ, ये देखिए ना, इस तरीके से आपको बैठना है कि आप अपने पंजों पे खड़े रहेंगे, एड़ी आपका फर्श से ऊपर रहेगा। और इसी को क्या बोला गया है, उत्कट आसन बोला गया ना। इसी को तो उत्कटासन, इसी को उत्कटासन बोला गया। इसका कोई लाभ नहीं बताया गया, केवल याद रखिएगा उत्कट आसन इस तरीके से करना है कि आपके पैर के तलवे, आई मीन एड़ी हवा में रहते हैं, बाकी पैर के पंजे जमीन पे रहते हैं ना। संकट आसन में क्या बोला गया कि बाएं पांव को घुटने तक भूमि पर टिकाकर दाएं पांव से बाएं पांव को लपेट लेना। इस तरीके से आपको क्या बोला गया, लपेटने के लिए दोनों पांव को आपस, और दोनों हाथों को क्या करना है, आप अपने घुटनों पे रख लेंगे ना। जब एक तरीके से ये गोमुखासन कह लीजिए, लेकिन उसमें क्या रहता है कि ये एक गोमुख आकृति बनती है ना, ये सामने से इस तरीके से ना, एक के नीचे एक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हाथों को यहाँ पे इस तरीके से रखने के लिए बोला गया, आपके घुटनों पर ना। केवल आप याद रखिए अभी के लिए कि संकट आसन करके कुछ आपको घेरण संहिता में मिलती है। पोस्चर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो मैं आपको हर एक अभ्यास को करवा दूंगा जो पॉसिबल हो पाएगा ना। क्योंकि कुछ अभ्यास होते हैं जो बहुत टिपिकल है, जैसे जो मत्स्येंद्र आसन मिलते हैं, वो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। लेकिन वहां पे मैं बता दूंगा किस तरीके से होता है ना, और उसके बाद हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को संस्कृत में भी देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि संकट आसन की चर्चा आपको घेरण संहिता में मिलती है। आगे चलते हैं हम लोग, मयूरासन। मयूरासन का वहां पे भी बहुत सारा लाभ बताया गया था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया। केवल क्या बोला गया कि हथेलियों को धरती पर टिका लेना है, केवनियों को नाभि पार्श्व ना, नाभि के बगल में रखना है, और दोनों पैरों को पीछे से हवा में उठा लेना है, जैसे हम लोग सामान्यतः मयूरासन करते हैं ना। वहां पे बहुत कुछ बताया गया था। सर प्रीति जी, संकट आसन के क्या कुछ लाभ थे क्या? वहां संकट आसन था ही नहीं ना, और अच्छा, यहाँ संकट आसन। वहां था ही नहीं, और यहाँ पे कुछ लाभ नहीं है। प्रीति जी बताएंगे क्या मयूरासन का क्या लाभ था वहां पे? सर मुझे याद है उसको। एक सेकंड, प्रीति जी बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोलना है तो बताइए जल्दी से। सॉरी सर, क्योंकि मैं अभी अटेंड नहीं कर रही थी, इसलिए मैं आज नहीं बता पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए पूजा जी। सर मैं बताऊं, मैं बताऊं। हाँ, सर उसने बताया था कि मयूर आसन सारे ही रोगों का नाश कर देता है, उदर गुल्म को दूर कर देता है, जो कुपथ्य भोजन रहता है उसे पचाता है अच्छे से, अपनी जठराग्नि को भी बढ़ाता है, और मानो मतलब उससे जहर भी खत्म हो जाए ऐसा उसका असर रहता है। निकी जी आप बताइए, जहर के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया था क्या वहां पे? जी विष। सर, कालकूटम बोला गया है और इसके आगे श्री भी लगाया गया है। हाँ, इसमें हम लोग श्री से संबोधित करते हैं मयूरासन को, और जारयेत कालकूटम करके कुछ लिखा होता है कि कालकूट नामक विष को भी ये सहजता से पचा लेता है ना। बाकी सब सही बताया आपने पूजा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये
इसकी बेनिफिट ये आती है ना। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया, केवल इसकी प्रोसेस को बताया, कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं बताया गया ना। तो ये याद रखिएगा कि मयूरासन मिलता है लेकिन बिना लाभ के मिलते हैं ना। आइए आगे चलते हैं। अब कुकुटासन, कुकुटासन आपको पद्मासन में करने के लिए वहां पे भी बताया गया, यहाँ पे भी बताया गया। दोनों में मेथड सब कुछ लगभग सेम ही है, लेकिन बिना लाभ के दोनों जगह है ना। केवल याद रखना आपको कि कुकुटासन की चर्चा वहां मिलती है, वो तो पता ही होगा आपको। अब इसमें ऐड कर लीजिएगा कि गेरंड संहिता में भी मिलती है लेकिन बिना लाभ के। केवल याद रखिए कि पद्मासन में हम लोग कुकुटासन का अभ्यास करते हैं ना। आइए आगे चलते हैं। अब कुर्मासन, इसमें थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं कि दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत क्रम मतलब उलट करके होता है ना, ये बताया था मैंने, व्युत क्रम में रखना है और शरीर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना, इसे कुर्मासन कहते हैं। कुर्मासन के लिए ये वर्ड है ऋजुकाय शिरोग्रीवम। इसी तरीके से जो स्वस्तिक आसन था उसमें क्या था, ऋजुकाय समासीना। मुक्तासन में समकाय शिरोग्रीवम। हाँ, मतलब सब में क्या बोला गया, समकाय शिरोग्रीवम, मतलब काया सीधा रहेगी, सिर भी सीधा रहेगा और ग्रीवा आपका गर्दन भी सीधा रहेगा, मतलब हेड एंड स्पाइन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मुक्तासन में है, कुर्मासन में है और स्वस्तिकासन में है। ये तीनों चीज याद रखिएगा कि सिर बिल्कुल शरीर सीधा रहता है और इसमें कुछ वैसा नहीं है ना। केवल याद रखिएगा ऋजु काय शिरोग्रीवम ना। आगे चलते हम लोग और कुर्मासन की चर्चा यहाँ। कुर्मासन था क्या दीपक जी हट प्रदीपिका में? भावना जी था क्या कुर्मासन? कुर्मासन नहीं था उसमें। पूजा जी था कुर्मासन वहां पे? जी सर। कैसे बोले भावना जी नहीं था? याद कर। कुर्मासन नहीं था सर, उत्तान कुर्मासन था। हाँ, कुर्मासन था। हाँ, कुर्मासन सर चौथे नंबर पर था। बहुत अच्छा। कुर्मासन था सर। था, कुकुटासन था, उत्थान वहाँ कुर्मासन था ना, ये याद रखिएगा। वहां पे जी सर। पहले कूर्म आता है, फिर कुकुट आता हाँ, है, वही और बोला। इसमें पहले कुकुट आता है फिर कूर्म आता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जब आप पोस्चर देखेंगे ना, देखिए पोस्चर बिल्कुल उल्टा बना दिया गया। यहाँ तो समकाय शिरोग्रीवम तो है ही नहीं, ये बिल्कुल लेट किया है ना। तो यहाँ पे मत जाइएगा, आप पहले इसको देखिएगा और उसके बाद श्लोक को पढ़िएगा, क्योंकि हम लोगों की जो है ना हिंदी थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है कंपेरेटिवली संस्कृत। तो इसको देखिएगा फिर इसको पढ़िएगा और थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे तब फिर आप पिक्चर को देखिएगा। पहले ही पिक्चर को मत देखिएगा, नहीं तो क्या होता है जैसे आप पिक्चर को देखते हैं ना तो आपके दिमाग में वो चीज हो जाती है कि अच्छा इसका जो मीनिंग होगा कुछ ऐसा होगा ना। तो पहले कोशिश कीजिए ये पढ़ने का, फिर ये मिला लीजिएगा और फिर पिक्चर को देखिएगा ना। आइए आगे चलो। उत्थान कुर्मासन, वहां पे कुर्मासन था, यहाँ पे भी उत्थान कुर्मासन है, सब कुछ सेम है लगभग। वहां पे भी क्या बोला गया था कि कुकुटासन में ही अभ्यास करना है उत्थान कुर्मासन का, यहाँ पे भी वही सब कुछ है लेकिन बिना लाभ के। तो ये हो गया कि उत्थान कुर्मासन वहां भी था और यहाँ पे भी है लेकिन बगैर लाभ के। आते हैं अगले अभ्यास में। अब मंडूकासन के लिए क्या बोला गया, मंडूकासन संतोष जी मंडूकासन था क्या वहां पे? पूजा जी मंडूकासन था? नहीं। नहीं था ना? था क्या दीपक जी? नहीं सर। नहीं। हाँ नहीं था वहां पे। आइए था मंडूकासन। हाँ नहीं था, यहाँ पे है ना। तो ऐसे बनेगा, कौन अभ्यास वहां है यहाँ नहीं है ना। तो याद रखिएगा मंडूकासन गेरंड संहिता में, दीपिका में नहीं। क्या बोला, दोनों पांव को पृष्ठ भाग में ले जाकर के ना, मतलब पीछे की तरफ ले जाकर के मिलाएं और अंगूठे मिलाकर दोनों घुटनों को आगे रखें, इस प्रकार मंडूकासन है। इसका अगर पिक्चर देखेंगे ना, अच्छा इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। बस ये याद रखिएगा अभी के लिए कि मंडूकासन की चर्चा आपको गेरंड संहिता में मिलती है। उत्थान मंडूकासन वहां पे भी नहीं था, वहां पे कुर्मासन और उत्थान कुर्मासन। यहाँ पे देखिए मंडूकासन और उत्थान मंडूकासन ना, ये छोटा छोटा चीज को समझते जाइएगा। अब ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मत्स्यासन की बात कर रहा था ना मैं, कि हाथों को इसी तरीके से रखना है कि दोनों हाथ आपके बंध जाएंगे और सिर इस तरीके से रहेगी ना। वहां पे थोड़ा गलत दे दिया गया था कि वहां पे पद्मासन, मतलब पद्मासन तो था ही लेकिन हाथ से क्या किया गया था कि पैर के अंगूठे को पकड़ा था, वो चीज गलत थी। पोस्चर ठीक था, यहाँ पे हाथ की पोजीशन ऐसी होती है किसमें, मत्स्यासन की में। अब यहाँ पे उत्थान मंडूकासन में क्या बोला गया देखिए, सब कुछ लगभग सेम है, केवल यहाँ पे वज्रासन है, वहां पे क्या था, पद्मासन था। मत्स्यासन में पद्मासन था, याद रखिएगा पद्मासन। और उत्थान मंडूकासन, मंडूकासन में क्या है, वज्रासन ना, है ना। क्या बोला, मंडूकासन करके मस्तक को केवनियों पर टिका ले। मंडूकासन में देखिए ये वज्रासन ही है ना, ये एक तरीके का वज्रासन ही है। तो उत्थान मंडूकासन भी आपके वज्रासन में, ये लेट गया व्यक्ति जो बैठा हुआ था मंडूकासन में और पीठ एक तरीके से हवा में आ गया ना, धनुरासन की टाइप का इस तरीके से मुड़ गया, तो ये उत्थान मंडूकासन हो गया ना। इसको हम लोग सुप्त वज्रासन बोलते हैं, ये याद रखिएगा, सुप्त वज्रासन।
इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि मंडूकासन और उत्थान मंडूकासन दोनों की चर्चा आपको गिरण संहिता में मिलती है। अब आगे चलते हैं, वृषासन की बात करते हैं। वृषासन के लिए क्या बोला गया है कि बाएं जांघ की जड़ में दायां पांव रखें और वृक्ष के समान सीधा खड़ा हो जाना। ये देखिए, हाँ, इस पांव के जड़ में, जड़ होता है आपका हमेशा जो जांग होता है ना, वहीं से पैर का स्टार्टिंग होता है ना, तो इस पैर को यहाँ रख लीजिए या फिर इस पैर को यहाँ रख लीजिए। इसी को क्या बोला गया, इसे ही वृक्षासन कहते हैं। इसमें भी वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया, बस याद रखिएगा वृक्षासन आपको गिरण संहिता में मिलती है। अब भावना जी, ये था क्या हठ प्रदीपिका में? नहीं। पूजा जी, था क्या वृषासन? नहीं सर। नहीं था। यहाँ पे क्या बोला गया कि दाई एड़ी को गुदा द्वार को रखिए ना, और बाई एड़ी को गुदा के बाई तरफ, दोनों तरफ रख लेना है, तलवों को विपरीत ना। जैसे ही आप एड़ी को लगाते हैं ना गुदा में, तो तलवे अपने आप उलट जाते हैं ना। दोनों तलवे को विपरीत भाग पर जमीन पर रखना और सिंपल करके बैठ जाना। इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि आपके जो एनस के आसपास रहेगा दोनों पैर की एड़ी, हाँ, दोनों पैर को एड़ी को रखना है और सीधा बैठ जाना है, और इसमें वैसा कुछ नहीं है। केवल याद रखिएगा कि वृषासन आपको गिरण संहिता में मिलती है। आगे चलते हैं। अब सलभासन वहां पे नहीं था, यहाँ पे है। क्या करना है, दोनों पैर को इस तरीके से आपको लेटना है, सिर इधर है आपका, हाँ, और फिर क्या करना है, दोनों पैर को जब लेट जाएं उसके बाद क्या करें, आप दोनों पैर को हवा में उठा लेना, दोनों पैर को हवा में इस तरीके से उठा लें। ये जमीन है आपका ना, पैर जमीन पर से उठ जाएंगे और हाथ आपके यहीं पे रहेंगे ना। क्या बोला गया, जमीन पर पेट के बल लेट जाना है, मुख जमीन पर ही रहेगा ना, ये मुख आपका जमीन पर ही रहेगा। दोनों हाथों को छाती के बगल में ना, ये छाती के बगल में, जैसे भुजंगासन में हम लोग रखते हैं ना, भुजंगासन में रखना है, छाती के बगल में रखना है, हथेली जमीन पर अच्छी तरह टिकी रहे। इस अवस्था में अपने पैरों को ऊपर उठाना है। देखिए, नॉर्मली आप देखते हैं ना सलभासन में, तो आपकी हथेली आपके जंघों के नीचे रहती है, लेकिन जो घेरन ऋषि बता रहे हैं वो क्या बोले हैं कि आप अपने हथेली को कहाँ रखना है, आपको छाती के बगल में रखना है ना, और उसके बाद पैर को उठा लेना। इसी को सलभासन बोलते हैं। मकरासन, ये आज के टाइम पे बहुत फेमस प्रैक्टिस है ना, ये स्पाइन के प्रॉब्लम से रिलेटेड कभी कभी इसको सजेस्ट किया जाता है कि मकरासन करें। मकरासन क्या करना है, कुछ नहीं, भुजंगासन जैसा ही रहेगा, लेकिन आप अपने गाल पर इस तरीके से हाथ रखेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में सिर को रख लेंगे। इसका लाभ बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या लाभ है, देहा अग्नि कारम ना, ये जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, और इसका वैसा कुछ नहीं बताया गया। एक छोटा सा लाभ है, इसलिए मैंने बता दिया ना। पेट के बल लेट कर हाथों को टुड्डी पे टिका लेना है, केवनियां जमीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रहेंगी। इसी अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, और इससे क्या होती है, आपकी शरीर की अग्नि, आपकी देह जठराग्नि प्रदीप्त होती है जब आप मकरासन करते हैं ना। तो छोटा सा लाभ है, लेकिन आपको याद रखना है कि मकरासन से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उष्ट्रासन में क्या बोला गया है कि अधोमुख लेट जाएं और दोनों पांवों को पलटकर पीठ पर टिका लें तथा दोनों पांवों को हाथों से पकड़कर मुख और पांव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ लें। यह उष्ट्रासन है ना। तो क्या बोला गया कि पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पांवों को पलट करना। जो धनुरासन करते हैं, उष्ट्रासन आज के टाइम पे देखेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, सीधे खड़े होते हैं और बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लेते हैं ना। लेकिन जो यहाँ पे बोला गया, देखिए क्या बोला गया कि महर्षि गिरण ने जिस उष्ट्रासन का वर्णन किया वह आजकल प्रचलित उष्ट्रासन से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भिन्न है। आज के टाइम पे ये वाला उष्ट्रासन करते हैं, लेकिन महर्षि गिरण ने क्या बोला गया कि पेट के बल ऐसे लेट जाएं, फिर क्या करें, पैर को इस तरीके से मोड़ लेना, पलटकर दोनों पांवों को पलटकर पीठ पर टिका ले, मतलब पीठ पर लाना है इसको, और हाथों से पकड़कर मुख को, पांव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ना है ना, मतलब हाथों से इसको पकड़ लेना है पैर को। और यह एक तरीके से आपका वो हो गया ना, धनुरासन टाइप का जो मैं बता रहा था अभी, और इसी को क्या बोला गया, उष्ट्रासन। तो मेथड हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है किसी को, केवल याद रखिए उष्ट्रासन मिलती है। ये कहा जाए सर कि ये एक उष्ट्रासन और एक पूर्ण उष्ट्रासन करके हो जाएगा ये। उष्ट्रासन देखिए यहाँ पे जो बोला गया ना, जनरली क्या होता है जब आप उष्ट्रासन करते हैं ना, तो देखिए आज के टाइम पे जो अर्ध और पूर्ण बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि एक हाथ से इसको रखते हैं यहाँ पे और एक हाथ ऐसे करके हवा में रहता है ना, और हम लोग यहाँ से इस टॉप एज को देखते हैं, उसको अर्ध बोलते हैं। और यह जो एक्चुअली दिख रहा है, ये एक्चुअली में पूर्ण धनुरासन, सॉरी पूर्ण उष्ट्रासन ही है ना,
अभी मैं थोड़ी देर बाद एक एपीएम पे बुक दिखाऊंगा ना, वहां पे ये चीज की चर्चा करूंगा मैं कि ये एक्चुअली में पूर्ण उष्ट्रासन है, लेकिन अर्ध में क्या होता है, हम लोग एक हाथ से ही रखते हैं यहाँ पे और एक हाथ हवा में रहती है और उसके टॉप एज को देखते हैं, उसको हम लोग अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं ना। पूर्ण उष्ट्रासन करके कुछ नहीं होता है, जो दिख रहा है पिक्चर में वही पूर्ण उष्ट्रासन है। लेकिन यहाँ पे जिस उष्ट्रासन की महर्षि घेरंड बात करते हैं वो कुछ धनुरासन जैसा श्लोक से देखने को या मीनिंग से देखने को लग रहा है ना, कि पैर को मोड़ना है और हाथों से आप अपने पैर को पकड़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब भुजंगासन का भी यहाँ पे बहुत सारा लाभ। दीपक जी था क्या भुजंगासन वहां पे? नहीं सर। नहीं था ना। यहाँ पे क्या बोला गया, भुजंगी देवी। भुजंगी देवी अक्सर हम लोग कुंडली को कह देते हैं ना। यहाँ पे देखिए सर्वरोग विनाश, अब एक और इंक्लूड कर लीजिएगा सर्वरोग विनाश। और क्या बोला गया कि देहा अग्नि विवर्धन ना। तो 3 लाभ हो गए इसमें, और इसका पोस्चर कुछ वैसा टिपिकल नहीं है ना। ये है आपका भुजंगासन और इसी में 3 लाभ याद रखने का, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडली जागरण होता है और सभी व्याधियों का नाश होता है। सर्वरोग विनाशनम, भुजंगी देवी और देहाग्नि विवर्धनम। तो ये 3 आप लाभ याद रखिएगा ना। जागृति भुजंगी देवी मतलब आपकी जो कुंडली शक्ति है ना उसका जागरण होता है, सभी रोगों का नाश होता है और इसे शरीरस्थ अग्नि बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये हमारा 31वां अभ्यास था। यहाँ पे क्या बोला गया, 2 चीज याद रखिएगा, एक नासिकाग्र दृष्टि। अब एक और नासिकाग्र दृष्टि ऐड कर लीजिए। कहाँ कहाँ था नासिकाग्र दृष्टि, मैं रिकॉल करा देता हूँ। एक पद्मासन था, एक भद्रासन था, एक सिंहासन था, एक गोरक्षासन था और एक अभी मिल गया योगासन। क्लियर है सभी को ना? निकी जी जल्दी से एक बार लास्ट बता दीजिए तो भ्रूमध्य दृष्टि कहाँ थी? भ्रूमध्य दृष्टि किस किस अभ्यास में थी, जल्दी से बताइए तो। सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। और कहीं था क्या? नहीं ना। चलिए, तो नासिकाग्र आपके 5 हो गए, भ्रूमध्य दृष्टि 2 हो गया। तो इसमें सिंपल एक है नासिकाग्र दृष्टि और कुछ मेथड बताया गया कि वायु को जब आप पूरा करें ना, उसको रोक करके रखना है, भीतर खींचकर नासिका के अग्रभाग को देखना है और फिर उसको देखते हुए ही कुंभक कर देना है। और इसमें वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो नासिकाग्र दृष्टि। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें शॉर्टकट के लिए तो ये 5 अभ्यास नासिकाग्र दृष्टि, ये 2 भ्रूमध्य दृष्टि, ये सिंहासन है और ये सिद्धासन है। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा आसन प्रकरण खत्म हो गया। अब बात करेंगे मुद्राओं की। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू में कर देता हूं कि यहाँ पे आपको 25 मुद्राएं ना, जब आप हिरण्य संहिता में मुद्राएं देखें तो उसमें क्या है, 3 चीज इंक्लूड है। एक तो आपके बंद इंक्लूड हो जाएंगे, एक मुद्रा आएंगी और एक धारणा आएंगी। धारणा, अब धारणा आपको 5 मिलेंगे। वो 5 क्या क्या मिलेंगे उसको मैं बाद में बताऊंगा। बंद आपके वो 4 जो हम लोग सामान्य रूप से हठ प्रदीपिका में भी देखे थे ना, 4 आपके हो गए। 16 मुद्राएं की चर्चा आपको देखने को मिलेगी ना। आज हम लोग इन 4 बंद को कवर करेंगे ताकि जब इसको मैं आपके हठ प्रदीपिका से कंपेयर करता हुआ पढ़ाऊं तो आपको ध्यान रहे। आप कल क्या करेंगे, आज जितने आसन पढ़े, जितने लाभ मैंने बताए उसको आप देखिएगा, उसको हठ प्रदीपिका से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जो अभी मैं बंद बताने जा रहा हूँ उसको हम लोग साथ साथ हठ प्रदीपिका से मिलते हुए करेंगे। हो सकता है कल आपकी संडे है तो कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन कल प्रैक्टिकल सेशन हम लोगों ने रखा है 7:30 से 8:30। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसमें आए और आपको इसमें एकदम टाइम से आना है कि एक भी अभ्यास छूटे नहीं। और ये मॉर्निंग में होगा, कोई शाम में इंतजार नहीं करेंगे ना। एएम मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे। सब लोग फ्री है ना सुबह 7:30 बजे, या किन्हीं का कोई प्रोग्राम है, संडे है तो? जी सर एकदम तैयार। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्डीयानम जालंधरम मूल बंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी विपरीत करनी योनि वज्रोनि शक्ति चालिनी तड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंच धारणा अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा ये योगिना ना। तो जब आप इसको काउंट करेंगे ये पूरा 25 हो गया। ये देखिए 5 धारणा है ना, इसी को मैंने अभी बताया था कि इसमें आपको 5 धारणा भी देखने को मिलती है। और धारणा बंद मुद्रा को घेरंड ऋषि कंप्लीट इंक्लूड कर लेते हैं मुद्रा में ही ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें मुद्रा से क्या मिलता है, कोई बताएगा जल्दी से? स्थिरता। सर सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 8 अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती नहीं, स्थिरता। साधन में क्या मिलता है? मुद्रा से स्थिरता आती है। स्थिरता आती है। अब देखिए
जब गिरण ऋषि ने श्लोक बोला ना, तो वहां सीधा मुद्रा लिखा, वहां बंध और धारणा की चर्चा नहीं की है ना, केवल बता दिया गया कि जो स्थिरता प्राप्त होती है वह आपको मुद्रा से ही प्राप्त होती है। तो हम लोग ने शोधन कर लिया, शरीर का शोधन षटकर्म से कर लिया, और आसन से क्या आ गई, दृढ़ता आ गई। अब मुद्रा से स्थिरता आएगी, तो स्थिरता के लिए हम लोग, आइए इन श्लोकों को आप पढ़ते रहिएगा ना, एक दो बार पढ़िएगा। सीक्वेंस उतना ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ऊपर के 3 लाइन सर हट प्रदीपिका से मैच कर रहे हैं सर, महामुद्रा महाबंधु महाविद्या सखेचरी। हाँ, कुछ-कुछ मैच करेगा। शायद इसमें ऊपर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो देखेंगे ना, उसके उससे बहुत डिफरेंट आगे आपको श्लोकों में विवरण मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ यहाँ पे बताई गई वही आपको मिलेगी। आइए, सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया ना, ये अब थोड़ा-सा संवाद बता रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में। क्या बोला गया है कि मैंने तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया, एकमात्र इनका ज्ञान ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली है ना, तो ये याद रखिएगा, सर्व सिद्धि प्रजायते ना, आनंद देने वाली। देवताओं को भी ये विद्याएं सुलभ नहीं है। क्या इस टाइप का संवाद वहां पे मिला था क्या? किसी को याद आ रहा है क्या? मुद्राओं के लिए तो सर सर वहां पे भी ऐसा ही कुछ लिखा है, मुद्राओं के लिए कि इन्हें गुप्त रखना है और ये मोक्ष दिलाने वाली हैं। हाँ, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे पूरे हट प्रदीपिका में कहीं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद टाइप का कुछ मिला था क्या? जी सर, मिला था मुद्रा में। वो पार्वती को संबोधित करते हुए एक श्लोक में लिखा था। हाँ, एक श्लोक होता है वहां पे भी ना, तो ये याद रखिएगा कि वहां पे भी वो मिलती है संवाद की चर्चा, और यहाँ पे भी मिलती है ना। लेकिन हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मूलबंध किसने बहुत अच्छे से वहां पढ़ा था, हैंड रेज करते हैं ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हो ना, डिसअपॉइंट मुझे नहीं होना पड़े ना। मूलबंध से संबंधित जवाब कौन देगा, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। ज्यादा नहीं, 5 मिनट में दूंगा आपको पूछने में। जी सर होता है। हाँ, बताइए दीपक जी आप ही, मूलबंध से रिलेटेड वहां पे क्या क्या थी? आवाज कट रही सर। मेरी आवाज कट रही है? जी सर, किसी और को लाभ बताना सर। मूलबंध से वहां क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, लाभ बताइए। लाभ में सर वृद्ध भी युवा समान हो जाता है, शरीर अग्नि प्रज्वलित करती है, और कुंडलिनी जागरण होकर ब्रह्मनाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, ऐसा उसमें बताया गया था। अब बताइए निकी जी। और प्राण अपान तथा नाद बिंदु की एकता रहती है हाँ, ये एकदम। मैं सुनना चाह रहा था। और जो पहले आपने बताया वो तो था ही, ये अलग था। इसके अलावा कुछ और याद आ रहा है निकी जी, बताएं आप। सर इतना ही है, प्राण अपान नाद बिंदु की एकता, मलमूत्र की हाँ, अल्पता, मलमूत्र की अल्पता होती है। हाँ, यस, बढ़िया। वर्ध भी युवक हो जाता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और ब्रह्म नाड़ी में कुंडलिनी जागरण होता है। वो तब लिखा था जब हम लोग मूलबंध के साथ उड्डयन और जालंधर भी करते ना, तब जाकर के हालांकि वो मूलबंध में ही था, लेकिन जब आप उन दोनों को मिला देते ना, तब एकदम कुंडली का जागरण होता है सुषुम्ना में। ठीक है ना पूजा जी, सुना सुना लग रहा है ना सब कुछ? जी सर। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे भी लगभग उतना चीज तो नहीं, वहां पे बहुत व्यापक था, बहुत 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 चीज बताया गया था मिला करके भी। यहाँ ज्यादा नहीं, 2-3 चीज बताई गई। मेथड सेम है ना, मेथड सेम है कि बाई एडी को गुह प्रदेश में संकुचित कर प्रयत्न पूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को दबाएं ना, मतलब एक तरीके से हल्का जालंधर बंद के लिए, सॉरी उड्डयन बंद के लिए आपको बोला गया ना कि नाभि ग्रंथि को मेरुदंड में सटाना, हल्का सा एक तरीके से उड्डयन बंद का भी साइन या सिंबल दे दिया गया। और क्या करना है, फिर दूसरी दाई एड़ी को उस पहले वाली एड़ी के ऊपर रख देना है ना। तो ये देखिए, बाई एड़ी को कहाँ लगाया, गुह प्रदेश में ना, आप अपने पेरिनियम में लगाएंगे। उसके बाद हल्का सा उड्डयन बंद करने के लिए भी बोला गया है। हाँ, और फिर पहले दूसरी वाली जो पैर खुली हुई थी ना, दाएं पैर को बाई पैर के एड़ी के ऊपर रखना है, मतलब उपस्थ वहीं पे होगा ना, आपके लिंग प्रदेश में लगाना है, और उसको दबाना है ना, अपनी जेनिटल को दबाना है। यह मूल बंध है ना, इसी को मूल बंध बोल दिया गया। अब इसका लाभ क्या बोला गया कि यह वृद्धावस्था नष्ट करती है। हाँ, जो आप जरा जरा विनाशिनी ना, ये देखिए, जरा मतलब वृद्ध होती है, जरा विनाशिनी। और फिर क्या बोला गया, संसार सागर से पार होने के लिए हम लोग, आई मीन योगी लोग, इसको मूल बंध कहते हैं। और फिर क्या बोला गया कि इससे मारुत सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। वहां पे बहुत चीज बताया गया था, आप एक बार देखेंगे ना तो वो आपको एकदम से याद आ जाएगा। जो जो चीज अभी आप
आप लोगों ने बताया ना, दीपक जी ने और निकी जी ने, ये सब कुछ लगभग इन्होंने बता ही दिया, यही चीज वहां पे भी लिखी हुई थी ना, तो उसको देख लेना, फिर आप इसको देख लीजिएगा। मारुत सिद्धि मतलब सर क्या हो गया? हाँ, मारुत सिद्धि मारुत अगर सिद्धि इसको थोड़ा और, हालांकि इसका मतलब नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ना। कभी कभी क्या होता है, कोई लोग बहुत दूर में बैठे रहते हैं, वो दूसरों, अगर कोई पीड़ित है ना, तो दूर से ही उसको ठीक कर देते हैं, ऐसा करके कहीं पे आपको मारुत सिद्धि देखने को मिलेगा। सब यानी ग्रंथकार अपने डिस्टेंस अपने हीलिंग देते हैं। डिफाइन करते हैं इस चीज को ना, मारुत सिद्धि इसको जैसे बोलते हैं। डिस्टेंस हीलिंग होती है। हाँ, हीलिंग बोल सकते हैं। हीलिंग मतलब बहुत दूर में भी बैठा बैठा आप उस चीज को हील कर दोगे ना, उसी को मारुत सिद्धि बोलते हैं। अब आगे चलते हैं सर मरुत का मतलब तो हवा होता है ना? कि मेथड वही वाला है, प्रदीपिका ही है। तो आप अगर मेथड नहीं देखे ना, आई मीन आपको लग रहा होगा कि मैं मेथड बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं बार बार मेथड बताऊंगा ना, तो फिर एक तो पहली चीज टाइम जाएगी, और कुछ नया नहीं बताना है, वही चीज मैं बता चुका हूँ। तो आप एक बार देखें ना, तो आपका वो रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको वो ज्यादा क्लियर भी होगा, क्योंकि मैं वहाँ बहुत डिटेल में बताया था मेथड में। अब जालंधर बंद वहां पे कौन बताएगा? भावना जी बताएंगे क्या वहां पे क्या क्या था जालंधर बंद का लाभ, या उससे रिलेटेड कोई चीज? नहीं, प्रिया जी आप बताएंगे? हाँ मैं बता रही। बताइए। जरा मृत्यु का नाश करता है। हम्म। सोम श्राप को जठराग्नि में गिरने से भस्म होने रोकता से, है। सोम श्राप को, हाँ, जठराग्नि में भस्म होने से रोकता है। हम्म। वायु प्रकोप नहीं होता, और बहुत 16 आहारों का नियंत्रण करता है। बहुत अच्छा। कोई कुछ और बताना चाहेगा? जो कुछ छूट गया है तो आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। जी सर, कंठ को सर संकुचित कंठ कर संबंधी हृदय को रोग दूर को रखता हाँ, यस, ये वही मैं सुनना चाह रहा था, कि कंठ संबंधी रोगों को भी दूर करता है, और जो नाड़ी जाल रहते हैं ना अमृत को, उसको भी रोकता है जालंधर बंद। ये चीज हालांकि उन्होंने बता दिया था, लेकिन अभी जो बताया ना आपने कंठ संबंधी, याद रखिएगा प्रिया जी, कि कंठ संबंधी जो रोग होते हैं ना, उसका भी वो निवारण करता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मेथड सब कुछ सेम है, मेथड नहीं बताएंगे, बस चिबुक को हृदय प्रदेश में लगाना है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और 16 सारा आधार बंधनम ना, यह 16 आधारों पर नियंत्रण करता है। और इसके अलावा क्या बोला गया, कि यह सिद्धिदायक है ना। तो सिद्धिदायक आपको 3 अभ्यास मिल गए, आई होप याद होगा आपको। मुक्तासन, वज्रासन ना। अब एक मिल गया जालंधर बंद। 3 अभ्यास हिरण्य संहिता के अनुसार सिद्धिदायक है। अब सन्मास ना, 6 महीने में क्या होता है, आप एक सिद्ध योगी हो जाते हैं, या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें जरा भी संशय नहीं करना है। 6 मास से रिलेटेड किसी और बंद में, हट प्रदीपिका में था क्या सिद्धि वगैरह कुछ कुछ कुछ? उड़ियान में। सर खेचरी में है। खेचरी में उड़ियान में। दूसरा चीज था ना। खेचरी में 6 माह में कोई सिद्धि वगैरह नहीं थी, वो केवल उस बताया गया था, वो हट जाता है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि सिद्धि हो जाती है, लेकिन वहां पे जो अभी इन्होंने उद्यान बंद बोला ना, उद्यान बंद में लिखा होता है कि 6 महीनों में एक तरीके से क्या होता है, आपकी मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यहाँ पे 6 महीने में क्या होती है, सिद्धि आपको मिल जाती है ना। 6 माह में खेचरी में तो एक प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया, यस एग्जैक्टली। वह कुछ सिद्धि कोई वो नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो आप 6 महीने में अचीव कर लेते हैं। हालांकि वो भी एक गोल ही, एक माइलस्टोन ही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये सुनना चाह रहा था कि सिद्धि क्या होता है 6 महीने में ना। चलिए, वो याद है तो अच्छी बात है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। एक क्या हो गया, 16 आधारों पर नियंत्रण, और मृत्यु का भय ना। ये देखिए, नहीं सॉरी, इसको ना एक संज्ञा दी गई है महामुद्रा की ना, कि किस बंद को महामुद्रा की संज्ञा दी गई ना। ऐसा कुछ नहीं कि इसको महामुद्रा बोलेंगे, नहीं, यह महामुद्रा संज्ञा दी गई है किसको, जालंधर बंद को। क्यों? क्योंकि यह मृत्यु को भी जीत लेती है ना, इसलिए इसको महामुद्रा का संज्ञा दिया गया। तो हो सकता है कल को क्वेश्चन बने कि महामुद्रा की संज्ञा किस बंद को दी गई है ना, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, महाबंद ना। तो याद रखिएगा कि जो महामुद्रा की संज्ञा है, वह आपके जालंधर बंद को मिलती है, या जालंधर बंद को है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ नहीं है। आइए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अब उद्यान बंद की एक चर्चा तो मैंने कर दी, उसके अलावा ना 6 महीनों में मृत्यु को जीत लेता है, उसके अलावा कोई और बताना चाहेगा वहां उद्यान बंद में क्या था? कोई भी? मृत्यु हाथ उसे में वृद्ध मृत्यु भी मातंगम युवा हो जाता है। कैंसरी, मृत्यु मातंग केसरी और ये प्राण रूप महाखग सुषमना में उड़ान भरता है। ये बहुत अच्छा। हाँ, ये चीज और कुछ छूट रहा है क्या, कोई बताना चाहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है। मुक्ति मार्ग सरल महाखग सरल हो प्राण। जाता है।
सभी बंधों में उद्यान बंध श्रेष्ठ है सर। यस, वेरी नाइस। यही 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सभी बंधों में जो है उद्यान बंध श्रेष्ठ है ना, था ना इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अब आइए यहाँ क्या बताया गया, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही बताया कि बंधों में उद्यान प्रमुख है या श्रेष्ठ है, और इससे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और यहाँ पे भी वो बताया गया ये मृत्यु मातंग केसरी ना, ये एक तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे भी एक संज्ञा दी गई है ना, आपके उद्यान बंध को मृत्यु मातंग केसरी की। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेथड अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने नेवल को, अपने नाभि प्रदेश को अंदर की तरफ खींच करके अपने स्पाइनल कॉलम में सटाने का प्रयास करते हैं। इसी को उद्यान बंध बोला गया ना, कि नाभि के ऊपर के उदर को पीठ की ओर समभाव से सिकोड़ें, जिसके परिणाम स्वरूप महाखग प्राण ऊपर उठता है ना। तो जब आप पेट को पीछे की तरफ खींचते हैं ना, तो अपान वायु का क्या होता है कि ऐसे करके इस पे प्रेशर पड़ता है, और या फिर आपके सुषुम्ना में प्रवेश होने के लिए एक तरीके से मजबूर होता है ना। तो वही बोला गया है कि जब आप ये करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, महाखग जो प्राण है ना वह ऊपर उठता है, और इसी को ही हम लोग उद्यान बंध बोलते हैं। और यह मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है, जिसको मृत्यु मातंग केसरी कह दिया गया। और ये सभी बंधों में क्या है, प्रमुख है, और इससे सहज ही मोक्ष मिल जाता है। आइए हम लोग आज के जो चौथे और लास्ट अभ्यास है इस पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसको महाबंध बोला गया है। अब तक जो जवाब नहीं दिया मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कोई नहीं बताएगा। संतोष जी आप हैं क्लास में? रिया जी आप बताइए तो, महाबंध से था कुछ क्या? बहुत कुछ था वहां पे, आई गेस बताना चाहेंगे आप रिया जी, जल्दी रिया जी। सर मैंने थोड़ा सा रिवाइज। ओके कोई बात नहीं। हाँ बताइए निकी जी, आप ही बताइए। कालपाश का विनाश करता है और मन केदार में पहुंच जाता है। बहुत अच्छा। संगम, महाबंध का, हाँ बोलिए। त्रिवेणी संगम भी है ये। हाँ वही हुआ कि काल के केदार में मन लगता है, वो त्रिवेणी संगम हुआ, केदार में लगा, वो एक ही है। और कुछ बताएगा? दो एक वो, और उसमें और दो तीन लाभ थे ना। सभी नाड़ियों में प्राण की हाँ, ऊर्ध्व गति को नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है ना, मतलब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में हो, सुषुम्ना में होगा तभी तो अन्य नाड़ियों में रुकेंगी, तभी तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होगा ना। तो क्या करता है कि सर्व नाड़ी ऊर्ध्व गति निरोध का मतलब सभी अन्य नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और कालपास जो बंधन है उसको भी एक तरीके से खत्म करता है, और मन केदार में त्रिवेणी संगम में लगता है। कुछ और बताएगा, कुछ थोड़ा बहुत बड़ा छोटा? प्रदान करने वाला, हाँ महान सिद्धि प्रदान करता है। चलिए, हाँ ये महान सिद्धि प्रदान करने वाले, ये हो गए 4। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। ये वाला जरूर याद रखिएगा, जो महा वाले देखा था ना, किसमें कालपास है, किसमें महाक्लेश है, ऐसे करके जो है ना, आप उसके लाभ को जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल को निरुद्ध करके दाएं पांव को प्रयत्न पूर्वक बाएं एड़ी को दबाएं ना, मतलब एक पैर को पेरिनियम में लगाएंगे, दूसरे पैर को उसके उस एड़ी के ऊपर, आई मीन उस पैर के ऊपर रखेंगे जहाँ पहला पैर है, और स्नेह स्नेह गुह प्रदेश का चालन करेंगे, मतलब आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। और फिर स्नेह स्नेह ही संकुचित करें, मतलब उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी करना है। और फिर क्या करना है, जालंधर बंद। अब देखिए एक और यहाँ पे जालंधर बंद मिल गए ना, कि आपको महाबंध में भी जालंधर बंद का क्या करना है, प्रयोग करना है। और इसे महाबंध कहते हैं। महाबंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। देखिए ये कहीं कहीं आपको ना ये चीज देखने को मिलेगी कि ये श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी। तो जब ऐसा कुछ मिले ना, तो आप क्या करें, उसके श्लोक को एक बार जरूर देखिएगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जालन ये महाबंध परोबंध ना, तो कहीं आपको क्या मिलेगा, उत्तम बंध, कहीं श्रेष्ठ, कहीं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा ना। तो आप पहले संस्कृत के वर्ड को याद करें, और फिर जाकर के हिंदी में जब ऐसा दिखे, दो तीन जगह श्रेष्ठ देखने को मिले ना, तो वो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, महाबंध परोबंध। हालांकि श्रेष्ठ भी याद रखिएगा, ये मैं याद करने के लिए नहीं मना करूंगा, क्योंकि अक्सर आप क्या देखेंगे कि बंदों में खेचरी श्रेष्ठ है ना, सॉरी बंदों में आप उद्यान, वहां पे देखा था ना अभी आपने कि उद्यान श्रेष्ठ है। तो सर हाँ, यस, सर उद्यान श्रेष्ठ बताया था। हाँ वही बोला कि जब आप इस तरीके का आपको वो मिले ना, तो आप क्या करें, पहले श्लोक में जाएं। तो श्लोक में जब जाएंगे ना, तो आपको बहुत हद तक क्लियर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, कि कहाँ पे परोबंदे बताया गया है और कहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बताया गया ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
किन्हीं का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं ना। विकास जी। सर हठ प्रतिपिका में सिद्धि देने वाले कौन कौन से में आएंगे, सिद्धि प्रदायक? हठ प्रदीपिका में अभी इसमें जो हम लोगों ने देखा था ना, महाबंध में जब देखते हैं ना, तो क्या बोलता है ये महान सिद्धि प्रदान करने वाले, अभी तो बताया था ना उन्होंने कि नहीं, शायद दीपक जी ने बताया था। जी सर। जी हाँ, तो महाबंध में वो महान सिद्धि प्रदान देने वाले हैं कौन, महाबंध, ये हठ प्रदीपिका में बताया। और शायद कल मैं यही क्वेश्चन पूछा भी था क्या? कल क्लास में। हाँ, कल पूछा था ना मैंने ये क्वेश्चन, जब हम लोगों ने यहाँ पे वज्रासन और मुक्तासन में देखा था, तो मिला था ना कि सिद्धि देती है। तो कल मैं पूछा था कि कौन से आसन, लास्ट में आप लोग भी भूल गए, मैं भी भूल गया, और एक्सीडेंटली देखिए अभी वही चीज यहाँ पे आ गई, और फिर अभी रिवेल हो गया ना वो। तो जो वहां पे था वो आपके महाबंध थे ना, महाबंध महान सिद्धि देने वाले हैं, गेरंट समय, सॉरी, हठ प्रदीपिका के अनुसार। और यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग देखे ना कि महाबंध परोबंध, यहाँ पे उद्यान में क्या लिखा है देखिए, बंधनाद्वैत उड्डयनम विशिष्यते ना, तो ये छोटा छोटा डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, प्रमुख लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जो संस्कृत वर्ड है ना, ये विशिष्यते है ना, वहां पे क्या था परोबंध, तो ये परोबंधो, तो ये छोटा छोटा वर्ड याद रखिएगा ना, कि किसके लिए विशिष्यते बोला गया, किसके लिए परो वर्ड यूज किया गया, किसके लिए महामुद्रा यूज किया गया ना, तो ऐसे ऐसे करके आप याद रखिएगा। सभी को क्लियर है कि इनका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? आप लोग हठ प्रदीपिका पढ़ते रहिएगा प्लीज, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े ना, नहीं तो ये जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाएंगे कि सब लोग जवाब दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ ना। इसका सिंपल सा फंडा है, जैसे अभी जो बंद हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे नभो मुद्रा हो गई या पाशनी मुद्रा हो गई, ये तो वहां पे नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ये चीज नहीं होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे, या जो भी मुद्रा अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले ना, जिसकी की जिक्र आपको हठ प्रदीपिका में मिली होगी, तो आप जाकर के उस बंद को जरूर पढ़ लें, उस मुद्राओं को जरूर पढ़ लें, ताकि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं ना, तो आप जवाब देने में सक्षम हो। और जब आप बार बार जवाब देंगे ना, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहोगे, कि आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं मतलब मुझे आंसर आ रहा है, मैं आंसर करने में सक्षम हूँ ना, तो वो चीज ही आपको प्रेरित करेगी कि अगले क्लास में जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहने वाला है। विकास जी आप लेट क्यों आए आज? चले गए क्या विकास जी? चले गए लगता है। ठीक है, कल का क्या प्रोग्राम है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। विकास की मम्मी का सर्वाइकल का कोई बोन टूट गया, छत पे गिर गई थी, तो वो बता रहा था मुझे कि ऐसा हो गया है, आज मैं नहीं क्लास में पाऊंगा, क्योंकि सर को बताओ ना। मुझे क्यों बताया। हाँ, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं फिर। ये अच्छा हो गया ना कि पता चल गया ना, तो जो लोग रेगुलर आते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान भी लगा रहता है कि आज वो क्यों नहीं आए, जैसे कल दीपक जी ने बता दिया ना, तो मेरे को थोड़ा ध्यान लगा रहा है ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो आए थे विकास जी, फिर लेट कभी लीव कर दिया ना, इसलिए। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकंड में। पीडीएफ को देखा कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ भी ना। आपने देखा उपमा जी क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन पेपर? कुछ क्वेश्चन देखा है सर, सारे नहीं देखा है, बस सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आप पैसेज को गो थ्रू किए, पैसेज के थ्रू गए थे आप? ऐसे नहीं देखा था सर। ओके ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे देखिए, जब आप इस बुक को देखेंगे ना, और ये बहुत रेकमेंडेड बुक है ना, अगर आप योगा करें तो आप इस बुक से जरूर फेमिलियर होंगे। कोई ऐसा है जो इस बुक के बारे में नहीं पहले कभी सुना है, इस बुक को नहीं जान रहा है? सभी जान रहे हैं ना इस बुक को? ओके, ये जी बहुत फेमस बुक है। और यस सर। हाँ, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे जो बिगनर ग्रुप के लिए बताया गया ना, ये आपके जो पवन मुक्तासन सीरीज है ना, ये एक्चुअली में हम लोग जब पवन मुक्तासन करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पीठ के बल सीधा लेट जाते हैं, दोनों पैर से दोनों घुटनों को पकड़ के नाक सटाते हैं ना, बस हम लोग समझ जाते हैं कि वही पवन मुक्तासन है। लेकिन जब आप यहाँ डिटेल्स में देखेंगे ना, तो यहाँ भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखने को मिलते हैं आपके पवन मुक्तासन के। तो ये जो है ना, ये आपके ज्वाइंट से संबंधित अभ्यास है, ये आपके पेट से संबंधित अभ्यास है, तो इसको हम लोग शक्तिबंध आसन बोलते हैं ना। तो कल को क्वेश्चन पूछेगा कि जो पवन मुक्तासन है ना, पवन मुक्तासन वो किसका किस पवन मुक्तासन का भाग है, भाग 1,
2, 3, 4, अब 4 करके कुछ होता नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े रहेंगे वो 4 भी मार देंगे ना। तो हम लोग आज कल के इसमें क्या कवर करेंगे, इस पवन मुक्तासन भाग 1 को कवर करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट आपके 15 छोटे-छोटे अभ्यास होंगे ना, तो इसको करने में हम लोग को मान लीजिए आधे घंटे का समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वारिसार धोती बताए थे ना, 5 अभ्यास, ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिएक भुजंगासन और उद्राकर्षण, ये 5 अभ्यास करेंगे और इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे मंत्रों के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर ना, तो आपको बहुत बार मंत्रों को अरेंज करने में, मैच द फॉलोइंग में, पोस्चर के साथ मिलान करने में दे दिया जाता है और अगर आप मंत्रों के साथ पहले कभी नहीं किए हैं, तो कभी भी आप इसका जवाब सटीक रूप से नहीं दे पाएँगे ना। तो ये 3 अभ्यास करेंगे, 1 घंटे का सेशन होगा और मैं सभी से आपके लिए स्पेशली ना, हालाँकि लिंक बहुत जगह गया होगा, कोई आए या ना आए, ये सेशन में एक्चुअली में, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि वारिसार धोती क्या होती है, मंत्रों में सूर्य नमस्कार का क्या रोल है ना, दे डोंट हैव एनी आइडिया, राइट? क्योंकि आप लोग रेगुलर बने हैं और आप लोग ने क्वेश्चन को गो थ्रू किया है, तो आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो आप जब एक बार अभ्यास को कर लेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को, कभी-कभी क्या होता है कि आप हल्के क्वेश्चन देखते हैं और लगता है कि काश हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों को देख लिए होते, तो आज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते ना। तो वो चीज़ आप बाद में रिग्रेट ना करो, उसके लिए ही हम लोग इन सेशन को रखे हैं और आने वाले अगले संडे या अगले के अगले संडे में ऐसे ही हम लोग रखेंगे। एक में हठ प्रदीपिका के सारे आसन को कवर करेंगे, एक में घेरंड संहिता के आसन को, एक में वशिष्ठ संहिता के आसन को, ऐसे-ऐसे कर करके हम लोग सारे अभ्यास के आसनों को प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे, ताकि वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी ना। जैसे आप अभ्यास में कर रहे हो सिद्धासन, तो उस समय आपने पहले ही 2 बार ऑलरेडी बोल दिया है कि उसमें जालंधर बंद लगती है, उसमें भ्रूमध्य दृष्टि रहती है ना सिद्धासन में, तो वहाँ पे जब करने बैठोगे, एकदम से आपको याद आ जाएगा, तो वो और देर तक आपको याद रहेगी। एग्ज़ाम में फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं करोगे कि क्या था, भ्रूमध्य था, नासिकाग्र था, किसमें था भी नहीं था ना। ये जब आप आसनों के साथ करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको बहुत दिन तक याद रहेंगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में भी आ रही होंगी। तो आप कल मॉर्निंग में ज़रूर आ जाइएगा, 7:30 से 8:30, 1 घंटे का सेशन रहेगा और हम लोग इन 3 अभ्यास को इसी क्रम में करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको ब्रीफ किया। हरिओम सभी को, शुभ रात्रि।